Hi everyone, here's a review for Hamrahi episode 6. Very sad. Um, Hiba is feeling very sad, and Danish is trying to be there for her. Obviously, she's lost her mother, and these are the moments when one becomes really vulnerable and sensitive. So, Danish सयाम ऑफर्स हर कि मैं तुम्हारे घर के बाहर सो जाता हूँ क्योंकि तुम लोनली हो, परेशान हो, अकेली हो और तुम्हें डर भी लगता है। सुबह उठ के जब वो देखती है नमाज पढ़ने के बाद, दिखाया दैट शी इज गेटिंग अप, ऑफरिंग हर फजर प्रेयर। उसके बाद बहुत ही सिंपल वे में दिखाया गया है हिबा बुखारी को, द डायरेक्शन इज ब्यूटिफुल। तो उससे होता है कि ये सारी रात इधर बाहर सोता रहा है, लाइक शी अप्रिशिएट्स दैट। उसके बाद नोइंग के एलिफ इज टोटली अलोन, सयाम जाता है उसके फ्रेंड्स के पास हॉस्पिटल, उनसे कहता है कि एलिफ इज अलोन, हर मदर इज गॉन, उसके पास तुम लोगों को जाना चाहिए, उसको कंसोल करना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए। तो वो उन फ्रेंड्स को लेके एलिफ के घर पहुंचता है। At the same time, Chanda, the woman who is probably his nanny, वो कोई अच्छा फील नहीं कर रही हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, and she is worried for Sayam, and she knows that he is going through a lot. और सयाम जो है वो बहुत सेंसिटिव और एक बहुत फील करने वाला दिखाया हमें हीरो, हु हैज़ some sensitivity towards his friends। और हिबा अकेली बैठ के घर में अपनी माँ के बारे में ज़ाहिर बात है उसको ख्यालात आ रहे हैं। एंड वंस शी इज़ रिकॉलिंग जब मरियम ने उसको कहा था कि मैं पाकिस्तान में अपना बरियल चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा टर्की में बरियल हो और मेरे इर्द गिर्द के जो ग्रेव्स हों उसमें मुझे अपने लोगों के साथ टर्किश बोलनी पड़े आफ्टर माई डेथ, एंड ज़िंदगी तो हर एक की ख़त्म होनी है। तो शी वॉज क्वाइट रियलिस्टिक दैट वे। एंड देन हिबा को दोबारा से उसकी कॉल आती है, पिछले एपिसोड में भी आई थी, अपनी बहन की। एंड शी इज टेलिंग हर कि नहीं अब तो मुझे फ़ोन ना किया करो, यू वर नेवर देयर फॉर योर मदर, माई मदर, एंड नाउ आई एम नॉट देयर फॉर यू। तो मेरा तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। लाइक डेवलप कर रहे हैं कि एक बहन भी है जो टर्की में है। आगे अनफोल्ड होगा, प्रॉबेबली हिबा की ट्विन सिस्टर है जो कि टर्की में रहती है, her name is Irham। At the same time, Sayam visits her again and she's going to the graveyard, तो उसको ऑफर करता है, ग्रेवयार्ड लेके जाता है, वहाँ पे उसके साथ रहता है। एंड देन टू मेक हर गेट अप ही ऑफर्स हर हैंड, और हिबा उसकी तरफ बड़ी हैरान होकर देखती है और फिर उसका हाथ थाम लेती है। तो इट मे बी एन इंडिकेशन दैट दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि ये मोमेंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि दे आर इन द ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान में हैं, तो यहाँ पे वो एक जो उनका राइवल है लाला, उसके आदमी भी उनको देखते हैं कि वो लोग कब्रिस्तान में हैं, और उसके बारे में दे इन्फॉर्म लाला के इसका सयाम का क्या करना है। एंड दैट गाय लाला हुज दिखाया है कि वो भी एक माफिया का ही इंसान है। वो कहता है अभी उसका कुछ नहीं करना, लेट इट जस्ट बी। उसके बाद लाला को जब पता लगता है कि मरियम की डेथ हो गई है तो ही विजिट्स हर हाउस, और वो वहाँ पे एलिफ को मिल के कहता है कि तुम्हारी जो माँ थी वो मेरी बहन थी और मैं उसका भाई हूँ, तो तुम्हें किसी भी किस्म की ज़रूरत हो मैं यहाँ पे फातिहा पढ़ने आया हूँ उसकी, तो तुम
मुझसे रब्ता करना एंड अपना फ़ोन नंबर उसको देता है और उसको कहता है कि अ, मेरे से इन टच रहो. At the same time, he asked, what is Siam doing here? And he finds out that Siam was friends with Mariam. तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता और वो फिर अपने सबऑर्डिनेट को भी कहता है कि मरियम का पूरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया सब कुछ, वेयर वर ऑल यू गाइस, व्हाई डिडंट यू प्रोटेक्ट हर. एट द सेम टाइम फिर सयाम आता है बिकॉज ही इज विजिटिंग एलएफ ऑफन टू टेक केयर ऑफ हर. आता है और उसको चाय बना के देता है, उसके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करता है, उसको थोड़ी सी पुरानी बातें करता है. उसका ज़रा माइंड जो है वो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है और उसको ईज़ दे रहा है और उस पे मुस्कुरा भी पड़ी एलिफ. एंड बिकॉज शी इज़ वेरी लोनली राइट नाउ, तो उसके पास कोई भी नहीं है. और जो है गाजी यूसुफ सयाम का बाप, वो सयाम को कॉल्स कर रहा है और वो कॉल्स नहीं उठा रहा. तो फाइनली व्हेन ही गोज देयर, द फादर इज सिटिंग इन द सेम काइंड ऑफ पब जो कि बड़ा जिसमें बहुत कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं एंड हैविंग हिज ड्रिंक. तो वो उससे कहते हैं कि बेटे तुमने अब कार्ड्स के बगैर नहीं जाना एंड आई एम वेरी वेरी वरिड फॉर यू, क्योंकि हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं तुम्हें सिक्योर रखना चाहता हूँ. जिस पे सयाम अपने बाप के हाथ पे हाथ रख के कहता है कि यू डोंट केयर, आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड आई विल गो विद गार्ड्स वेर एवर आई गो. उसका बाप गाजी यूसुफ उसको ये भी बताता है कि हमें कुछ थ्रेट्स हैं और लाला की तरफ से हैं. तो क्योंकि सयाम ने कभी पता नहीं किया होता कि लाला कौन है, बाद में वो पूछता है उसके सेक्रेटरी से अपने बाप के कि लाला कौन है, मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ. तो वो लाला की तस्वीर जब दिखाता है तो वो रियलाइज़ करता है कि ये वही आदमी है जो उसे एलिफ के घर पे भी नज़र आया था. एट द सेम टाइम वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि भाई उसकी एलिफ की सारी चीज़ें, चेन वगैरह जो भी तुम्हारे भाई ने स्नैच की थी वो वापस करो. सो ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट to be there for Aleph and ease her as much as he can. अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि whether the sister comes and join them or what happens, and till then see you, God bless, thank you.